कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो जो ये मॉनसून सत्र घोषित हुआ है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए है। तो ऐसे में मैं आज सदन के पहले दिन उपस्थित थी और मेरा ये मानना था कि आज मैं सदन को इस बात पर घेरूंगी कि उत्तर प्रदेश में एक प्लान्ड तरीके से लूट क्यों चल रही है। अगर हम लोग गौर से देखें तो चाहे खनिज हो, चाहे खनन हो, चाहे दवाई हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, ये तमाम जो सो कॉल्ड विकास के मुद्दे हैं, इसमें गुजराती टीम कैसे शामिल हो रही है। अगर ऐसा है तो गुजराती टीम मतलब? अगर ऐसा है तो जो उत्तर प्रदेश के उद्यमी हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो कहाँ से अपने लिए कुछ पैदा कर पाएंगे? उनकी हकमारी क्यों हो रही है? मैंने गुजराती टीम इसलिए बोली क्योंकि अगर आप देखें तो तमाम चीज़ें, तमाम टेंडर हो, चाहे एक्सप्रेस वे का हो, चाहे दवाई सप्लाई का हो, चाहे खनिज का हो, ये सब गुजराती लोगों को मिल रहा है। और कहने में कतई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार में गुजराती जो लोग हैं उनका एक अच्छा खासा ठेकेदार यहाँ बैठा हुआ है जो इस प्रदेश की सरकार का डिप्टी सीएम है। तो अगर ऐसा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि डिप्टी सीएम तो पल्लवी जी दो हैं, किसकी बात कर रही हैं? देखिए, मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, और मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं कि ये जो काम चल रहा है ये उनकी देखरेख में चल रहा है, और एक्चुअली बोल सकते हैं कि गुजरात से उनके ऊपर कृपा आती है। लेकिन मेरा सवाल सदन में आज ये होना था और मुझे सरकार को इस बात पे घेरना है कि हमारे प्रदेश के संसाधन साधनों की हकमारी क्यों गुजराती लोग करें। ये सब हमारे प्रदेश के उद्यमियों को होना चाहिए, नौजवानों को होना चाहिए, बेरोजगारों को मिलना चाहिए। आप कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम एक वो संरक्षण दे रहे हैं, तो दो डिप्टी सीएम हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। आप सीधे से जब आरोप लगा रही हैं तो सीधा आरोप किसके ऊपर है? देखिए, निसंदेह दो डिप्टी सीएम हैं, लेकिन एक डिप्टी सीएम जो है उनके पास ये विभाग ही नहीं है जिनके बारे में मैंने बात की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी हकमारी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझे सदन में भेजा है और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की बात मैं ज़रूर सदन में उठाऊंगी। एक सवाल कानून व्यवस्था को लेकर के भी था। आज समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के घेर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर को ही अपनी उपलब्धि बताती है। एनसीआरबी के आंकड़े भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है। देखिए, समाजवादी पार्टी जो मुद्दे लेके चल रही है वो उनके मुद्दे हैं। मेरे मुद्दे जो हैं वो इस देश में और इस प्रदेश में परिभाषित जो विकास के मुद्दे हैं, और उसमें हमारे देश को आगे ले जाने वाले जो समाज है, जो बहुसंख्यक समाज है, उसकी हकमारी ना हो, ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इस बार विधानसभा सत्र में आपके जो पुराने साथी थे ओम प्रकाश राजभर, वो तो अलग थलग हो गए, वो आपके विरोध में ही एक तरीके से खड़े हो गए। तो लगता है कि विपक्ष की आवाज कुछ कमजोर हुई इस बार सत्र में? देखिए, मुझे ये लगता है कि विपक्ष की आवाज़ मुद्दों से बनती है, ना कि संख्या से। अगर हम ऐसे मुद्दे जो जनहित के हैं और जो प्रदेश को आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है, अगर मुद्दों को हम उठा पाएंगे तो निस्संदेह विपक्ष में अगर अकेला व्यक्ति भी खड़ा है तो उसकी आवाज़ मायने रखती है। पल्लवी जी, ये बात अगर 2024 के चुनाव की कर लें तो क्या आप 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार अगर पीएम कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से, सारा जो यूपीए का है जो वो लोग होते हैं, तो क्या समर्थन होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं विपक्ष में हूँ और इस देश के जनहित के हर मुद्दे को मुझे उठाना है। और अगर मैं जिन लोगों के साथ गठबंधन में हूँ, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे ऐसा आदेश देती हैं कि हमें उस गठबंधन में चलते हुए माननीय नीतीश जी का साथ देना है, समर्थन देना है, तो बिल्कुल मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। ये हमारे साथ अपना दल से विधायक पल्लवी पटेल, जिनका सीधे से कहना है कि 2024 में जो गठबंधन का धर्म कहेगा, जो पार्टी के अध्यक्ष कहेंगी, वो उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को इस मानसून सत्र में पल्लवी पटेल समेत तमाम विपक्षी दल एक लामबंद हैं सरकार को घेरने के लिए, वो फिर चाहे मुद्दा बेरोजगारी का हो या महिला सुरक्षा का हो या फिर अपराध का। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।